गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीरियाडिक टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं और अब हम लोग फिर से दोबारा ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे। तो हिंदी में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो चैप्टर है कैदी और कोकिला, पार्ट 12 कैदी और कोकिला। ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया था, आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हम इसका रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ाते हैं कैदी और कोकिला। देखिए, हमने यहाँ पे संकेत लिखा है कि क्या गाती हो, उसके बाद आली। सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। कविता है, यहाँ देखिए संकेत के आगे देखिए, कविता है क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बट मारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जागी क्यों आली, क्या गाती हो कोयल क्यों रह रह जाती हो। अब इसमें देखिए, हमने सबसे पहले लिखा है कि संदर्भ, ये तो रही आपकी कैदी और कोकिला की कविता। अब हमको संदर्भ, आप संदर्भ जानते हैं कि संदर्भ में सबसे पहले क्या होता है, पाठ का नाम लिखा जाता है, राइटर का नाम लिखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इसको किसने लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। अब देखिए प्रसंग, आइए प्रसंग पर। इसका प्रसंग जो है बहुत ही, देखिए इसका जो कविता का मूल भाव है तो वह है कि इस कविता के माध्यम से जो कवि है माखनलाल, कवि ने ब्रिटिश शासन को भारतीय जनमानस और देश की होती दुर्दशा का चित्र खींचा है। जो दुर्दशा है भारतीय जनमानस का, उनका चित्र खींचा है। और इन पंक्तियों में जेल और जेल के कैदी जीवन की तथा अंग्रेजी शासन की जो यातनाएं, उनका वर्णन किया गया है। अंग्रेजी शासन की जो दमनकारी नीति है और उन नीतियों के कारण जो कवि क्या है, जेल में बंद है। वह पेड़ पर बैठी कोयल को देख करके कोयल के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करता है। तो वह अपने भाव को व्यक्त करते हुए क्या कहता है, कहता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि आए कोयल, तुम क्या गा रही हो, आखिर तुम कौन सा संदेश ला रही हो, और जो ये संदेश है यह किसका संदेश है, मुझे इसके विषय में तुम बताओ। जेल की इन ऊंची काली दीवारों के जो घेरे हैं, अर्थात जो जेल की जो कोठरी में, जिसमें चोर डाकू जेबकतरे सभी बंद हैं, न जी पा रहा है आदमी और न मर पा रहा है। तो इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना जहाँ पे पड़ता है, जीवन पर भी क्या है, कड़ा पहरा लगा रहता है। और शासन की जो शासन है उसकी जो है अत्याचार ससा करके मनुष्य जो बिल्कुल कठोर हो गया है। और शासन की आलोचना करते हुए कवि कहता है कि यह शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव है, इस काली अंधेरी रात में जबकि दुखी दुख है और तू भी काली है, क्यों इस प्रकार तू जग रही है तथा इस समय तुम क्यों आई है, आखिर क्या करने आई है, कोयल बोलो कि तुम आखिर करने क्या आई है। ऊंची काली दीवारों को घेरे में, ये जो जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं उसके घेरे में, जहाँ पे क्या है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहाँ पे बहुत सारे डाकू चोर और पॉकेट मार रहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यह शासन जो अंग्रेजी शासन है वह खाना तक ढंग से पेट भर नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और न ढंग से मरने ही देते हैं न जीने ही देते हैं। मनुष्य क्या होता है, तड़प कर रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, किसका, अंग्रेजों का। ऐसी शासन का जो क्रूरता के शासन है वह हमेशा जीवन पे जो है कड़ा पहरा लगाए हुए है। शासन या तम का प्रभाव गहरा है, जो शासन है, तम मतलब होता है अंधेरा, उसका प्रभाव काफी गहरा है। हिम का निराश कर चला रात भी काली, हिम का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है वो भी निराश करके अब रात हो गई है, अब रात होने को आई है, इस समय कलिमा मई जागी क्यों आली। कवि कहता है कि तुम इस समय अंधेरी रातों में, काली रातों में तुम क्यों जाग रही हो, तुम क्या करने आई हो, आखिर तुम्हारा आने का क्या मकसद है, कोयल तुम हमको
जवाब दो। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पहला स्टेंजा, और नेक्स्ट हम दोबारा आपको समझाएंगे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।